की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जीत। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया जोर का झटका। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत को मिला अमेरिका का साथ। ट्रंप की राह पर चल पड़े हैं बाइडेन। जम्मू कश्मीर को माना भारत का हिस्सा। अमेरिका के बयान से तिल मिलाया पाकिस्तान। जब मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा, तो इसे कई हलकों में साहसिक कदम के तौर पर देखा गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और उसे उम्मीद थी कि अमेरिका भी आपत्ति जताएगा, लेकिन तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा। फिर जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ तो पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उसे कश्मीर मामले में समर्थन मिलेगा, लेकिन यहाँ भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की ओर से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कहना मोदी सरकार के उस फैसले का समर्थन है जिसके तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा है कि अमेरिका ने आश्वस्त किया कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अपने बयान में कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश टर्म का इस्तेमाल किया गया। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, भारतीय लोकतंत्र के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और आर्थिक हालात सामान्य करने की दिशा में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। वैसे अमेरिका ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है कि पिछले महीने कश्मीर हाई स्पीड इंटरनेट बहाल करने के कदम का स्वागत करते हुए भी अमेरिका ने जो बयान जारी किया था उससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट में जम्मू कश्मीर का जिक्र विवादित क्षेत्र के तौर पर नहीं किया गया, बल्कि भारत के जम्मू कश्मीर से किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से इस ट्वीट को लेकर कड़ा एतराज जताया गया था, लेकिन इसके बावजूद ट्वीट में कोई बदलाव नहीं किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद चौधरी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली के संबंध में अमेरिका के बयान में जिस तरह से कश्मीर का जिक्र हुआ वो निराशाजनक है। अमेरिका के कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कहने पर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन इससे अमेरिका पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कथित राष्ट्रपति मसूद खान ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, नेड प्राइस को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर नहीं है और भारत के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पाकिस्तान रोता रहा, लेकिन अमेरिका ने इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की और अब विदेश मंत्रालय के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान बिलबिला रहा है। सोशल मीडिया में भी पाकिस्तान की थू थू हो रही है। ट्विटर पर पाकिस्तानी यूजर्स अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। ट्विटर पर आदिल नाम के एक यूजर ने लिखा है, पहले इंटरनेट बहाली को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के ट्वीट में भारत का जम्मू कश्मीर कहना और अब यूनियन टेरिटरी टर्म का इस्तेमाल किया जाना ये भारत की बैकडोर डिप्लोमेसी का नतीजा है या फिर अमेरिकी सलाहकारों की विदेश नीति को लेकर कम समझ का। वहीं फैसल कमाल नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया,
एकदम आगे बढ़ते हुए बाइडेन सरकार ने कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कह दिया। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने बयान में ट्वीट से भारत के जम्मू कश्मीर लिखा था, हम कहां पर खड़े हैं और हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कई बार जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश टर्म का इस्तेमाल किया और बयान में उन्होंने कहा, हम जम्मू कश्मीर के हालात पर करीब से नजर बनाए रखेंगे। कश्मीर को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हम भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं। जब प्राइस से सवाल किया गया कि क्या अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने इसे टाल दिया। प्राइस ने कहा कि दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर जारी किए गए बयान को पढ़ना चाहिए। अमेरिकी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि विदेश मंत्रालय के बयान के दायरे से बाहर जाकर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन और एस जयशंकर ने 29 जनवरी को बातचीत की थी। दोनों की बातचीत को लेकर जारी किए गए बयान में कश्मीर का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बनी सहमति पर प्रवक्ता ने कहा, हम कश्मीर और अन्य मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करना जारी रखेंगे। साल 2003 में युद्ध विराम को लेकर जो समझौता हुआ था, हम चाहते हैं कि उस पर अमल करते हुए LOC पर तनाव कम किया जाए। नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथी रिश्ते अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। किसी एक की कीमत पर संबंध कायम नहीं किए जाएंगे। अमेरिका भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी अहमियत रखते हैं। बाइडेन प्रशासन के लिए भारत से अच्छे रिश्ते होने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होंगे। हमारे नजरिए में इन रिश्तों की अपनी अलग अलग जगह है। जब अमेरिका की विदेश नीति की बात आती है तो ये किसी एक के फायदे और दूसरे के नुकसान पर आधारित नहीं है। हमारे इन देशों के साथ सकारात्मक और रचनात्मक रिश्ते हैं। हमारे आपसी रिश्ते किसी तीसरे के साथ रिश्ते पर आधारित नहीं है। जब भारत की बात आती है तो हमारी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और हमने इसके बारे में बात की है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इसके बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले बयान दिया था। क्षेत्र में हमारे साझा हित है और हम उन साझा हित के मुद्दों पर पाकिस्तानी प्रशासन के साथ काम करना जारी रखेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत को 20 अरब डॉलर के आधुनिक हथियार बेचने का प्रस्ताव देना भारत के साथ साझेदारी को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता को साबित करता है। वहीं पाकिस्तान के साथ बाइडेन प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी महत्वपूर्ण समझौता या डील नहीं की है जिससे अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध का अनुमान लगाया जा सके। अमेरिका में भारतीयों की जय जय। भारतीय मूल के अमेरिकियों पर बाइडेन का बड़ा बयान। अमेरिका के शीर्ष पदों पर भारतीय मूल के अमेरिकियों का कब्जा। बाइडेन प्रशासन में भारतीयों की बल्ले बल्ले। बाइडेन प्रशासन को सत्ता में आए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। इस छोटे से कार्यकाल में बाइडेन सरकार में तमाम भारतीय अमेरिकियों की नियुक्ति हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी देश में छाए हुए हैं। बाइडेन प्रशासन में अब तक 55 भारतीय अमेरिकियों की शीर्ष पदों पर नियुक्ति हुई है। भारतीय अमेरिकी मूल की नासा साइंटिस्ट स्वाति मोहन से बातचीत के दौरान बाइडेन ने भारतवंशियों की तारीफ की। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन ने नासा के मार्स 2020 मिशन में गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली थी। बाइडेन ने स्वाति मोहन से बातचीत के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकियों की पूरे देश में छाए होने की बात कही है। बाइडेन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर 55 भारतीय मूल के अमेरिकियों की नियुक्ति करके इतिहास रच दिया है। इसके अलावा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की ही हैं।
बाइडेन प्रशासन ने एक और भारतीय मूल की महिला नीरा टंडन को बजट प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन समर्थन न मिलने के डर से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अभी तक ओबामा प्रशासन से भारतीय अमेरिकियों की सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई थी। ट्रम्प सरकार में भी भारतीय अमेरिकियों को अहम पद मिले। हालांकि बाइडेन अपने कार्यकाल के 50 दिनों के भीतर ही बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों की नियुक्ति कर चुके हैं। ये देखना सुखद है कि इतने सारे भारतीय अमेरिकी सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में आ गए हैं और अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व है। रिपब्लिकन्स के कड़े विरोध की वजह से नीरा टंडन के नॉमिनेशन वापस लेने से भारतीय अमेरिकी समुदाय को थोड़ी सी निराशा हुई है। हालांकि बाइडेन प्रशासन में भारतीय अमेरिकी महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। बाइडेन ने नासा साइंटिस्ट स्वाति मोहन से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकियों के वर्चस्व की ये कहानी इस बात की तस्दीक करती है कि क्यों बाइडेन सरकार में भारत का पलड़ा पाकिस्तान की तुलना में भारी है। क्यों बाइडेन सरकार के एजेंडे में भारत का रोल बहुत अहम है। वो हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने की ओर देख रहे हैं। वही बात अगर पाकिस्तान की करें तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कश्मीर मुद्दे पर हालिया बयान ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की औकात अमेरिका की नजर में कितनी है।